हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 13 हाथी और खरगोश की कहानी। तो आज के जो चैप्टर नंबर 3 की कहानी है वो है हाथी और खरगोश। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं इसकी पाठ चर्चा। आ गया है कि इस प्रस्तुत पाठ के माध्यम से जो लेखक है वह यह संदेश देना चाहते हैं कि जो शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं उनको कमजोर व्यक्तियों का भी ध्यान रखना चाहिए। यानी जो पावरफुल व्यक्ति होते हैं उन्हें कमजोर व्यक्ति होते हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए, ना कि अपनी शक्ति के माध्यम से या अपनी शक्ति के अहंकार में आकर उनको कुचल देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पावरफुल है वही उनको कमजोर का भी ध्यान रखना चाहिए। तो यही उन्होंने जो संदेश है इस चैप्टर में, हाथी और खरगोश के चैप्टर में, उन्होंने ये संदेश, लेखक ने यह संदेश दिया है। तो चलिए हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। पहले क्या था कि एक जंगल में एक तालाब था। तालाब के किनारे गीली जमीन में बहुत से खरगोश रहते थे। जमीन के अंदर खरगोशों ने बिल बना लिए थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते थे, नरम नरम घास खाते और रात को अपने घरों में जाके सो जाते थे। वे सब बहुत प्रसन्न थे। कौन? तो ये देखिए पिक्चर है, क्या है ये देखिए, खरगोश कहाँ पर थे? एक तालाब के किनारे, जहाँ पर क्या है ये तालाब, यहाँ पे क्या है जमीन थोड़ी सी आसपास की क्या हो गई थी, गीली हो गई थी, नम, जिसके कारण इन खरगोशों ने वहाँ पे ये देखिए अपने अपने क्या बना लिए थे, बिल। ओके, बिल बना लिए थे जिसमें ये खरगोश सारे रहते थे और बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर उसी जंगल में कुछ हाथी आकर भी रहने लगे। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी, यानी कि कुछ शैतान वाले होते ना, जो शैतानी करते, उस टाइप के भी हाथी थे। वो अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते थे, पौधों को कुचल देते थे, और हाथियों के जो बच्चे थे वो खेल खेल में इधर उधर एक दूसरे से लड़ते। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता तो कभी दूसरा हाथी नीचे हो जाता था। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। वो अपनी सूंड में पानी भरकर एक दूसरे पर भी डालते थे। फिर क्या हुआ, तालाब के किनारे की मिट्टी में लोट लगाते। तालाब की मिट्टी के किनारे वो लोग लोट लगाते। कौन? हाथी। पर क्या था कि जो नरम जमीन थी, जो तालाब के किनारे की मिट्टी थी, जमीन थी, वो कैसी थी? नरम, गीली गीली सी थी। तो वो नरम के कारण उसमें भार से वह दब जाती थी। जो मिट्टी थी वो उनके हाथियों के वजन से वो दब जाती थी। साथ ही जमीन के अंदर रहने वाले कई खरगोश के जो परिवार थे वो भी दब जाते। फिर इस बात से खरगोश बहुत दुखी थे। एक दिन खरगोश के सरदार ने एक उपाय सोचा। वह अपने कुछ खरगोश साथियों के साथ हाथियों के सरदार के पास गया। कुछ दूरी पर बैठकर खरगोश सरदार ने हाथियों के सरदार को हाथ जोड़कर नमस्कार किया, और हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर नमस्कार में दिया। खरगोश बोलते हैं, खरगोश का जो सरदार है वो बोला, महाराज हम चांद के भांजे हैं। क्या बोला? हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। क्या कह रहे हैं खरगोश की? चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। चंदा मामा रोज हमसे तालाब में मिलने आते हैं। वे आपसे बहुत नाराज हैं। और वो क्या है? वो आपसे बहुत नाराज हैं। देखिए एक पिक्चर कि ये खरगोश, इसमें से ये जो हाथ जोड़े बैठे हैं ये खरगोश के सरदार, और ये खरगोश किससे? हाथी के सरदार से। ये हाथी के सरदार हैं और ये कई हाथी छोटे छोटे, इनसे ये क्या करने आए हैं? मिलने आए हैं। ओके, तब हाथी बोला, क्या नाराज है? ऐसा हमने क्या किया है? खरगोश बोलता है कि तालाब के निकट जो नरम मिट्टी में छिद्र करके, यानी कि छेद कर कर, खरगोश बोला तालाब के निकट नरम मिट्टी में छिद्र, यानी कि क्या कहेंगे, छेद, बिल कर कर हमने अपने घर बनाए हैं। आपके वहाँ आने से जो छेद थे वो दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे भी दब गए। इसलिए वो आपसे नाराज है। इसलिए वो लोग आपसे बहुत नाराज हैं। खरगोश आगे बोला कि जब वे रात को तालाब में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। क्या नहीं अच्छा लगेगा? कि उनके जो भांजे हैं वो बिल में दब गए हैं। रात हुई, आकाश में पूर्णमासी का चांद पूरा निकला हुआ था। हवा तेज थी। तालाब में हल्की हल्की लहरें भी उठ रही थीं। चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। हाथी और खरगोश तालाब के किनारे पहुंच गए। खरगोश सरदार से बोला, क्या बोला? देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। क्या बोला? देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं।
अतः आप जल्दी ही यहाँ से दूर चले जाएं तो अच्छा रहेगा। लगता है मामा बहुत नाराज कैसे हो रहे हैं, बहुत नाराज हो रहे हैं। देखिए ये सारे खरगोश और ये हाथी किसमें तालाब में झांक के देख रहे हैं कि ये चंदा मामा है ना, इसकी परछाई दिख रही है और ये लहरें उठ रही हैं तो वो हिल रहा है। तो उसने क्या कहा कि चंदा मामा गुस्से में कांप रहे हैं। हाथियों के सरदार ने अपने साथियों की ओर देखा और सभी डर गए थे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई। सभी हाथियों ने भी ऐसा ही किया। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। क्या बोलते हैं कि चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। आप हमें क्षमा करें। हम अभी दूसरे जंगल में चले जाएंगे। हम अभी तुरंत ही दूसरे जंगल में चले जाते हैं। अब ऐसा काम कभी नहीं करेंगे जिससे दूसरों को भी तकलीफ हो। हाथी ने क्या कहा, हाथी के सरदार ने, कि अब हम दूसरे जंगल में चले जाएंगे और ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे किसी और को भी तकलीफ हो। तो इस कहानी से मोरल यानी कि शिक्षा में क्या मिलती है कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे भी किसी और को परेशानी हो, है ना। यानी कि हमारे काम करने से किसी और को परेशानी हो, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। तो ये वाली कहानी थी खरगोश और हाथी। तो खरगोश और हाथी की कहानी भी थी। और आज का वीडियो अब यहीं स्टॉप करते हैं। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।